किसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय में और दूसरे जजेस की राय में फैसले के लिहाज से कोई फ़र्क होता है? चीफ जस्टिस की राय ज़्यादा अहम होती है? मियाँ साहब, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 15 हैं और इन 15 जजेस में से जो सीनियर तरीन जज होता है इनमें वो चीफ जस्टिस बन जाता है। चीफ जस्टिस इसलिए बनाना पड़ता है कि उनके पास इंतज़ाम होता है। एक इंतज़ामी ओहदा एक शख्स को देना पड़ता है, नहीं तो सिस्टम चलता नहीं। लीगली सुप्रीमेसी नहीं होती, इनके पास इंतज़ाम होता है। ये जो बेंच बनाते हैं चीफ जस्टिस, इसका आइन में कोई जिक्र नहीं है। 183 में जो अदखुद नोटिस वगैरह आइन ने नहीं इख्तियारात दिए हुए, ये चीफ जस्टिस ने इख्तियारात खुद ले लिए। क्योंकि मियाँ साहब, मैं वजाहत करूँ कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम मुल्क बनने के बाद यहाँ पर आमरीत रही, उस आमरीत के नतीजे में जब किसी को चीफ के तौर पे मिल जाता ओहदा, तो वो फिर तमाम इख्तियारात जो हैं वो फिर अपने पास रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये चूँकि हमारे सिस्टम, मैंने जैसे कि कहा कि जी हमारे आमरीत रही, तो ये भी तमाम इख्तियारात अपने पास रख के अपने को ऐसे महसूस फिर कौम को भी होता है, दूसरे जजेस को भी होता है कि ये फिर ऐसे हो गए हैं जैसे डिक्टेटर्स होते हैं। उस डिक्टेटर ये जो अब डिवीजन हुई जजेस में, और जजेस में फॉर द फर्स्ट टाइम ये कहा है जजेस ने कि जी आपके पास डिक्टेटोरियल किस्म के इख्तियारात हैं। आप जो एंजॉय कर रहे हैं इख्तियारात, वो शख्सी इख्तियारात हैं। एक शख्स के पास इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए, ना कानून ने दिए हैं ना आइन ने दिए हैं। अब इन्होंने ये बेंच बनाने का इख्तियार भी खुद ले लिया। उससे ये फ़र्क पड़ा यहाँ साहब, दूसरे जजेस अब जो 14 हैं वो भी अब समझ रहे हैं कि ये बेंच अपनी मर्ज़ी का बना लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब अपने मतलब के जजेस रख लेते हैं बेंच में, 2 3 4 5, वो फिर फैसला वही वो करवाते हैं जो वो चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैसले में जजेस की राय इक्वल होती है, लेकिन जब वो बेंच अपनी मर्जी का बनाता है तो फैसले पे असरअंदाज हो जाता है। वो फिर फैसला वही करवाते हैं चीफ जस्टिस साहब जो वो चाहते हैं। इसके लिए वो वही जजेस अपने साथ बेंच में बिठाते हैं कि जो उन्हें चीफ जस्टिस साहब को फॉलो करते हैं।